कामरान की गुफ्तगू आप सारी सुन रहे हैं। ये जंग का दायरा कार बढ़ता जा रहा है। आज मैं देख रही थी कि मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनकी तरफ से सिग्नलिंग हो रही है कि भाई इस मामले को यहाँ रैप अप किया जाए, इसको मजीद ना बढ़ने दिया जाए क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा दावा किया है अमरीकी अखबार ने कि रशिया भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे रहा है ईरान को, जिसकी वजह से वो बड़े प्रिसाइज किस्म के अटैक्स कर रहे हैं, जो सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस उनको मिल रही है। ये जो जंग है, क्या इसके जो फॉल आउट के बारे में भरपूर तरीके से सोचा नहीं गया या अंडर एस्टिमेट किया गया ईरान की ताकत को? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अमेरिका ने और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि आज जो अमेरिकी सदर ट्रंप का अभी कुछ देर पहले जो एक स्टेटमेंट आया है कि वो चाहते हैं कि अनकंडीशनल ईरान जो है वो सरेंडर करे। तो मेरा ख्याल है कि जब पिछले हफ्ते ईरान, यूएस और इजराइल ने मिलकर जो ज्वाइंट स्ट्राइक्स किए थे और इजराइल के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया था, तो उनका ये ख्याल था कि उसके बाद ईरान में मेल्ट डाउन हो जाएगा और विद इन डेज चीज़ें जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के हक में हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अभी तक मेरे ख्याल में रेजिस्ट किया है और जो रिस्पांस उन्होंने दिया है, क्योंकि ये जो जंग है, इससे पहले भी हमने इराक वॉर भी देखी, अफगानिस्तान भी और लिबिया में भी, और पिछले साल जून में ईरान और इजराइल की जो 12 रोजा लड़ाई है वो भी देखी। इस दफा मुख्तलिफ जो है, और लोग कुछ तो कहते हैं कि ये ऑलरेडी एक शुरू हो गई है तीसरी आलमी जंग, उसका इम्पैक्ट देखें आप। इस वक्त इम्पैक्ट जो आपने जिक्र किया, दो आज जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी हाईलाइट्स हैं आज की, वो बैटल फील्ड में नहीं है, बल्कि जो फाइनेंशियल टाइम्स ने खबरें दी हैं। एक तो कतर के वज़ीर तवानाई का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने वाजे किया है कि अगर ये आइंदा चंद रोज में जंग खत्म नहीं होती, एक तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में कोई $90 पर बैरल पे, जो ऑलरेडी जब से जंग शुरू हुई है कोई $30 उसमें इजाफा हुआ है, ये $150 तक पहुंचेंगी पर बैरल। और फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं, याद रखें कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो हाफ ऑफ तवानाई की जो सप्लाई है वो ये गल्फ कंट्रीज करती हैं, तो ये वो एक्सपोर्ट बंद कर देंगी। और उन्होंने कहा कि उसका जो नुकसान है इस रीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को नाकाबिले तलाफी होगा। फिर दूसरी जो इसके साथ फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि कम से कम जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं गल्फ के, उन्होंने ये अब इस बात पे सोच रहे हैं कि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है खास करके अमेरिका के अंदर, वो विड्रॉ कर लें। और उसके पीछे मंतक ये है, एक तो इस जंग के नतीजे में जो नुकसानात हुए उससे कैसे बाहर निकलना है, दूसरा वो जो इन्वेस्टमेंट ये गल्फ कंट्रीज करते रहे वो ये समझते थे कि ये उनकी इंश्योरेंस है कि अमेरिका इस मुश्किल सूरत हाल में उनको आके प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ना तो अमेरिका ने उस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया, और इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको दो तरह के नुकसानात हो रहे हैं। एक कि जो उन्होंने एक ओवर द ईयर्स पूरा एक स्टैंड लिया था और बताया था कि जो गल्फ है, खास करके दुबई, दोहा वगैरह दुनिया के सेफेस्ट प्लेस हैं, बाकी दुनिया से लोग आकर के वहां पे सरमायाकारी कर रहे थे। इस जंग के नतीजे में वो सेफ्टी वाला एलिमेंट खत्म हो गया। और दूसरा फिर क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही है, वहां से बेशतर जो गल्फ कंट्रीज जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं उस रूट को वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी बंद है। गैस LNG कतर दुनिया की 20% जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है, उनका वो हिस्सा है, उन्होंने वो बंद कर दिया है। तो उसकी वजह से भी जो उनको नुकसानात हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कामरान जो आप ये बात कर रहे हैं ना, करती ये जो आपको मैसिव इसके इम्प्लीकेशंस, वो जो सूरत है, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, लगता है कि जो मिडिल ईस्ट है और जो बाकी ताकतें हैं दे आर ब्लिंकिंग फर्स्ट।